अगर आप इस वीडियो पर आए हो और आपका भी कंसिस्टेंट लॉस हो रहा है और समझ नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम है और कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, तो मेरा नाम फैल्कन है और आज इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट माइंडसेट एंड मेंटेलिटी देने वाला हूँ जो आपको प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करने में बहुत हेल्प करेगा। यहाँ तक कि मैं आपको वर्ल्ड हाईएस्ट पे आउट ट्रेडर जेड के की मेंटेलिटी दिखाऊंगा जिससे कि आपका बिलीव स्ट्रांग होगा एंड आपको ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। अब यहाँ देखो, आपने इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब वीडियोस और सोशल मीडिया पर सुना होगा, फॉलो योर प्लान, पेशेंस इज द की। नाउ आपने ये वर्ड सुन रखे होंगे, बट आप समझ तो जाते हो कि पेशेंस इज द की, बट आप इस बात को नहीं समझ पाते कि पेशेंस को रखना किस लिए है और कब तक रखना है। ठीक ना, इसको सिंपल अगर मैं हिंदी में आपको बताऊं, आप पेशेंस को समझ तो जाते हो, लाइक इंतजार करना है आपको सिंपल हिंदी में। लेकिन आप इस बात को समझ नहीं पाते कि इंतजार किस चीज के लिए करना है मार्केट में और कब तक करना है। नाउ जी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ट्रेडर्स की, जो ट्रेडर्स समझ नहीं पाते और इस पेशेंस के लूप में फंस जाते हैं एंड ट्रेडिंग में स्ट्रगल करते रहते हैं। सो इसी पर मैंने आज फोकस करते हुए तुम्हारे लिए एक फुल पीडीएफ और फुल प्रेजेंटेशन बनाई है प्लान के ऊपर एंड पेशेंस के ऊपर, जिससे कि तुम्हारा जो मेंटेलिटी है और जो तुम्हारा माइंडसेट है वो स्ट्रांग हो जाए और तुम्हारी जो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए जो तुम स्ट्रगल कर रहे हो मार्केट में, वो तुम्हारी काफ़ी हद तक तुम्हारा जो स्ट्रगल है प्रॉफिटेबिलिटी के लिए वो सही हो जाए और सॉल्व हो जाए। सो मैं ऑल पीडीएफ को यहाँ वन सेंटेंस में कवर करता हूँ। फोकस ऑन प्लान एंड हैव टू पेशेंस फॉर प्लान। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि आप समझ तो जाते हो कि पेशेंस इज की, बट आप इस बात को नहीं समझ पाते कि पेशेंस को रखना किस लिए है, किसके लिए है और कब तक रखना है। सो यहाँ मैंने सिंपल वर्ड्स में लिख रखा है, फोकस ऑन प्लान। मार्केट में तुम्हारी मेंटेलिटी होनी चाहिए प्लान के ऊपर फर्स्ट। सेकंड, तुम्हारा जो पेशेंस है वो तुम्हारे प्लान के लिए होना चाहिए ना, तुम्हें वेट करना आना चाहिए अपने प्लान के एग्जीक्यूशन के लिए। जब तक तुम्हारा प्लान तुम्हें शो ना हो, तुम्हारा प्लान तुम्हें पूरा प्री डिफाइंड एक्चुअल में तुम्हें ना मिले मार्केट में, तुम्हें उसके लिए पेशेंस रखना है। आई होप कि तुम इसको समझ गए होगे। नाउ अब इसको और डिटेल में समझते हैं। सो अब आपके सामने फर्स्ट हम ट्रेडिंग प्लान को समझते हैं एंड उसके बाद फिर हम पेशेंस को समझेंगे। ठीक, तो अब यहाँ ट्रेडिंग प्लान को समझो और इस बात को समझो कि ये कितना जरूरी है और ये कितनी गहराई में है ट्रेडिंग के। बिकॉज इसको जो समझ जाता है वो टॉप 10% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स में आ जाता है, ऐसा मैं अपने एक्सपीरियंस से समझता हूँ। तो trading with plan is not restrictive, it is protective. It keeps traders aligned with high probability rather than low probability. Now अब इसको सिंपल हिंदी में समझो। अगर आप अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करते हो तो ये तुम्हारे लिए कोई प्रतिबंध या कोई रुकावट नहीं है, ये तुम्हारे लिए एक प्रोटेक्शन है जो तुम्हें प्रोटेक्ट करती है लो प्रोबेबिलिटी कंडीशन से। यानी कि तुम्हारी ऐसी कंडीशन से बचाती है जहां तुम्हारे लॉस होने के चांस ज्यादा हैं। और अगर तुम अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करते हो तो तुम्हें ट्रेडिंग प्लान कीप्स ट्रेडर्स अलाइन विद हाई प्रोबेबिलिटी। नाउ यहाँ जो लिखा है वो जस्ट मेरा एक्सपीरियंस एंड वर्ल्ड के हाईएस्ट पे आउट ट्रेडर का एक्सपीरियंस है। ठीक, तो उसका सिंपल मीन्स है कि अगर आप अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करते हो तो ट्रेडिंग प्लान तुम्हें प्रोटेक्ट करता है और अलाइन करता है हाई प्रोबेबिलिटी के साथ रेदर देन लो प्रोबेबिलिटी, एंड इट इज रिड्यूस इमोशनल डिसीजन मेकिंग एंड अवॉइड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक तुम इस वीडियो से पहले अपनी ट्रेडिंग की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लाइक फोमो ट्रेड्स, फोर्स ट्रेड्स और ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग और ट्रेडिंग को होप में करना, एक आशा में करना कि ट्रेड तुम्हारा प्रॉफिट चला जाएगा या इसमें तुम प्रॉफिट बना लोगे, इस तरीका के इमोशंस और तुम्हारी गट फीलिंग के ऊपर जो तुम अभी तक डिसीजन बनाकर ट्रेड कर रहे थे मार्केट में, ये जस्ट वन माइंडसेट चेंज करने के बाद तुम्हारे सॉल्व हो सकते हैं। वो सिंपल है, तुम्हें अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना है ओनली। बिकॉज अगर तुम अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करते हो और तुम्हें एग्जैक्ट मालूम होता है कि तुम्हें क्या करना है स्टेप बाय स्टेप, तुम्हारे पास एग्जैक्ट फ्रेमवर्क होता है, तो तुम्हारी इमोशनल डिसीजन मेकिंग रिड्यूस हो जाती है और तुम्हारी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं लाइक फोमो ट्रेड्स, फोर्स ट्रेड्स, ओवर ट्रेडिंग, ये काफ़ी हद तक कम होती है एंड अवॉइड होती है। बिकॉज उस टाइम तुम्हारा फोकस तुम्हारे प्लान पर होता है एंड तुम्हारा प्लान
तुम्हें बताता है कि तुम्हें कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करना है और तुम्हें कहाँ पार्सल बुक करना है, जिससे तुम्हारी जो अर्ली एंट्री है और जो तुम्हारा फियर ऑफ मिसिंग आउट है वो तुम्हें नहीं होता, एंड जो तुम्हारा ट्रेड को फोर्स जो तुम करते हो वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है एंड वो अवॉइड होता है। सो आई होप कि तुम इसको भी समझ गए होगे कि ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना क्यों जरूरी है और इसके क्या बेनिफिट हैं और ये हमें कैसे हेल्प करता है। ट्रेडिंग प्लान हमें हाई प्रोबेबिलिटी कंडीशन के साथ जोड़ता है और हमें जो इमोशनल डिसीजन मेकिंग है उसको रिड्यूस करता है और अवॉइड करता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को। आई होप कि तुम इसको समझ गए होगे नाउ। अब एग्जैक्ट मैं आपको यहाँ वर्ल्ड हाईएस्ट पे आउट ट्रेडर के यहाँ पर ट्वीट दिखाने वाला हूँ जिससे कि आपको बिलीव हो और आपका ट्रस्ट बिल्ड हो। नाउ यहाँ जेट कैप के मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आज जिसको यहाँ जेट कैप के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूँ, जेट कैप वन एंड ओनली प्रोफॉर्म इंडस्ट्री का ऐसा ट्रेडर है जिसने अभी तक प्रोफॉर्म इंडस्ट्री के अंदर सिंगल पे आउट $2.5 मिलियन का ले रखा है। वो अगर सिंपल हिंदी में अगर मैं इसको बताऊं तो $25 लाख का पे आउट ले रखा है जेट कैप ने इन सिंगल पे आउट। ठीक, प्रोफॉर्म हिस्ट्री का मींस जेट कैप के पास एक्सपीरियंस है और उसको पता है एग्जैक्ट कि वो कहाँ फेल हो रहा है और क्या उसका सॉल्यूशन है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। सो इसी के लिए और आपका ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए प्लान के ऊपर मैंने कुछ ट्वीट लिए हैं जिससे कि आपको बिलीव स्ट्रांग हो और आपका ट्रस्ट बिल्ड हो। नाउ आप इसको यहाँ देखो। जैसे कि एक ट्रेडर माइक वेलाफियोर जेट कैप से पूछता है, वाई डू ट्रेडर फेल, ट्रेडर्स फेल क्यों होते हैं। नाउ जेट कैप सिंपल और बहुत शॉर्ट में बताता है, नो ट्रेडिंग प्लान और कैन नॉट स्टिक टू द प्लान एंड रिस्क मैनेजमेंट इज द बिग वन, पॉसिबली द बिगेस्ट। नाउ यहाँ कीवर्ड्स को समझो। नो ट्रेडिंग प्लान। नाउ जैसा कि अगर यहाँ मेरी कम्युनिटी के लोग, मेरे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी के लोग, मेनली मेरे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी के लोग मुझे यहाँ देख रहे हैं एंड जैसे कि मैं उनको पहले भी डिस्कॉर्ड सेशन में बता चुका हूँ कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारे ट्रेडिंग टाइप के बेस पर ट्रेडिंग प्लान नहीं है तो तुम ऑलरेडी मार्केट में लॉस कर रहे हो बिना मार्केट में एंट्री लिए, बिकॉज तुम्हारे पास कोई फ्रेमवर्क या कोई ऐसा स्टेटिस्टिकली कोई तुम्हारे पास प्रूवन सिस्टम नहीं है जिससे कि तुम प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल बन सकते हो मार्केट में। क्योंकि अगर तुम मार्केट को एक मैथ और एक साइंस समझते हो तो तुम्हारे पास ट्रेडिंग प्लान होना बहुत जरूरी है। तो इसी बात को जेट कैप बोलता है कि नो ट्रेडिंग प्लान और कैन नॉट स्टिक टू द प्लान। नाउ मोस्ट ट्रेडर ट्रेडिंग में प्लान तो बना लेते हैं लेकिन ट्रेडिंग प्लान को फॉलो नहीं करते एंड रिस्क मैनेजमेंट इज अ बिग वन। नाउ हम रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी आने वाले टाइम में बात करेंगे जिसको मैं प्रोफॉर्म मैथ के नाम से स्टार्ट करूंगा। बट अभी के लिए आपका ये बात समझना जरूरी है और इस माइंडसेट को अपनाना जरूरी है कि आपको ट्रेडिंग प्लान बनाना और ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना ही प्रॉफिटेबल बना सकता है और प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करवा सकता है। जस्ट वन माइंडसेट शिफ्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगी। आई होप कि तुम समझ गए होगे कि जेट कैप कौन है और इसके वर्ड्स कितने वैल्यूबल हैं हमारे लिए, मेरे लिए और तुम्हारे लिए। नाउ अब यहाँ पेशेंस को समझते हैं कि पेशेंस अपना रोल कैसे करता है ट्रेडिंग प्लान के साथ। सो पेशेंस इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग बिकॉज it requires the discipline to wait for right setup instead of chasing every opportunity. नाउ तुम्हारी जो मार्केट में कॉमन प्रॉब्लम है वो है मार्केट में डेली मॉर्निंग में उठना, चार्ट्स खोलना और चार्ट के सामने एवरी अपॉर्चुनिटी को, एवरी मार्केट के जो लेवल्स तुम मार्क करते हो उसको चेज करना, उससे लड़ना और मार्केट में ट्रेड करने के लिए उतावला हो जाना एकदम। ठीक, या ऑब्सेस्ड हो जाना मार्केट में ट्रेड करने के लिए और पेशेंस ना रखकर और डिसिप्लिन को अवॉइड करके मार्केट में ट्रेड करना। और इसीलिए पेशेंस इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। इसलिए पेशेंस सबसे हार्डेस्ट पार्ट है बिकॉज तुम मार्केट में सोचते हो कि अगर तुम ज़्यादा ट्रेड करोगे तो तुम ज़्यादा प्रॉफिट बनाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम अगर मार्केट में डिसिप्लिन से राइट सेटअप को फॉलो करोगे तो तुम मार्केट में ज़्यादा प्रॉफिट बनाओगे। बिकॉज तुम फेल इसलिए नहीं होते हो कि तुम लूजिंग ट्रेड में एंट्री बना लेते हो, तुम फेल इसलिए होते हो कि तुम राइट सेटअप पर एंट्री नहीं बना पाते। सो अब इसको हम एग्जैक्ट
समझते हैं और अलाइन करते हैं प्लान के साथ। नाउ अगेन मैं इसको अगेन पढ़ता हूँ और आपको समझाता हूँ। पेशेंस इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग बिकॉज इट रिक्वायर्स द डिसिप्लिन। नाउ की वर्ड्स है यहाँ पर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स आपका जो ट्रेडिंग प्लान है उसको आपको डिसिप्लिन से एवरी डे फॉलो करना होता है। लाइक आपके ट्रेडिंग प्लान में आपकी चेकलिस्ट हो सकती है, आपका ओवरऑल एग्जीक्यूशन हो सकता है, जिसको आपको एवरी टाइम चेक करना होता है, एवरी टाइम सेम चीज़ों को अप्लाई करना होता है मार्केट में डिसिप्लिन के साथ, टू वेट फॉर द राइट सेटअप। एंड डिसिप्लिन के साथ तुम्हें वेट करना होता है राइट सेटअप का, राइट सेटअप का। उसकी बजाय तुम चेज करते हो एवरी अपॉर्चुनिटी को, उसकी बजाय तुम मार्केट में एवरी अपॉर्चुनिटी को चेज करते हो, लड़ते हो मार्केट में ट्रेड करने के लिए, और पेशेंस को ना रखकर मार्केट में ऐसे ट्रेड में एंट्री बना लेते हो जिसमें की तुम्हें जरूरत नहीं होती या जिस ट्रेड से तुम्हें लॉस होने वाला होता है। सो पेशेंस तुम्हें हेल्प करता है। पेशेंस हेल्प ट्रेडर्स फॉलो देयर ट्रेडिंग प्लान एंड अवॉइड इमोशनल डिसीजंस। नाउ अगर तुम मार्केट में ओनली पेशेंस को अलाइन करते हो अपने ट्रेडिंग प्लान के साथ, तो पेशेंस तुम्हें हेल्प करता है तुम्हारे ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करने में, एंड अवॉइड करता है इमोशनल डिसीजंस को, एंड बिल्ड कंसिस्टेंसी ओवर टाइम। नाउ बिल्ड करता है कंसिस्टेंसी। नाउ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इस बात को नहीं समझ रहे हो तो इस बात को समझो, इस बात की गहराई को समझो कि तुम अगर मार्केट में अपने ट्रेडिंग प्लान के लिए पेशेंस नहीं रख सकते और राइट सेटअप के लिए वेट नहीं कर सकते डिसिप्लिन के साथ, तो तुम मार्केट में ऑलरेडी लेट हो, और तुम मार्केट में जब तक स्ट्रगल करोगे जब तक तुम अपने डिसिप्लिन को सेट नहीं करोगे। बिकॉज एक यूनिवर्सल लॉ है, फिक्स योर डिसिप्लिन फिक्स योर रिवॉर्ड। सिंपल। तुम्हारे जो ड्रीम्स हैं तुम उसको जब तक चेस करते रहोगे, उसके साथ जब तक लड़ते रहोगे, जब तक तुम अपने डिसिप्लिन को फिक्स नहीं करोगे। ठीक। आई होप कि तुम इसको समझ गए होगे ना। उसको एक बार और बता देता हूँ। पेशेंस को तुम्हें अलाइन करना है ट्रेडिंग प्लान के साथ, तुम्हें पेशेंस रखना है अपने ट्रेडिंग प्लान के साथ अलाइन करते हुए। ठीक। एंड जब तुम उसको कंसिस्टेंसी के साथ करोगे तो तुम्हारा जो पेशेंस है वो तुम्हें हेल्प करेगा तुम्हारे ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करने में, एंड तुम्हारी जो इमोशन डिसीजंस है उसको रिड्यूस करने में और अवॉइड करने में, और तुम्हारे मार्केट में कंसिस्टेंसी बिल्ड कराएगा ओवर टाइम। आई होप कि तुम इसको भी समझ गए होगे। नाउ अगेन हम यहाँ जेट कैप के एग्जैक्ट वर्ड्स देखेंगे जो जेट कैप ने अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी में, इवन उसने अपनी पूरी एक्सपीरियंस में जो समझा है उसको समझते हैं, उसने जो ट्वीट किया है उसको समझते हैं। नाउ यहाँ सब जो लिखा है कुछ इस तरह लिखा है, लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन आई लर्न इन ओवर अ डिकेड ऑफ डे ट्रेडिंग। नाउ ये डे ट्रेडिंग उसका ट्रेडिंग टाइप है, इसीलिए वो यहाँ डे ट्रेडिंग लिखता है, बट यहाँ जो लेसन है जो उसने लर्न करा है अपनी ओवर अ डिकेड ऑफ ट्रेडिंग, मतलब उसने जो अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस में जो लर्न किया है वो मैं आपको बताता हूँ। embrace embrace the boredom. It's tempting to consistently be in action, but often the best trades are made when you exercise patience. Now, वो सिंपल यहाँ बात कहता है कि जो उसके बेस्ट ट्रेड होते हैं वो जब बनते हैं जब वो एक्सरसाइज करता है पेशेंस की। नाउ यहाँ कीवर्ड्स को समझो, पेशेंस एंड वेट फॉर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। नाउ जैसा कि अभी मैंने आपको प्रीवियस कुछ स्लाइड्स में बताया था, सेम यहाँ सेम वर्ड्स हैं जेट कैप के। वो यहाँ एक्सरसाइज करता है बेस्ट ट्रेड के लिए, जो उसके पास बेस्ट ट्रेड होते हैं उसके लिए वो एक्सरसाइज करता है पेशेंस की, एंड वेट करता है हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के साथ, सेटअप के लिए। सो इस सबको सिर्फ तुम वन थिंग और वन माइंडसेट से सॉल्व कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। फोकस ऑन प्लान एंड हैव टू पेशेंस फॉर प्लान। नाउ जो तुम्हें हाई प्रोबेबिलिटी के साथ अलाइन करता है एंड तुम्हें एक प्रॉफिटेबल माइंडसेट और प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करने के लिए तैयार करता है। आई होप कि तुम इसको समझ गए होगे। नाउ अब मैं तुम्हें नेक्स्ट स्लाइड में एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट बताता हूं। नाउ अब एग्जैक्ट ये मेंटेलिटी है प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की जो अपने मार्केट में अप्लाई करते हैं।
नाउ अगर तुम इस कोड को समझ गए, आई होप कि तुम टॉप टेन तुम टॉप 10% ट्रेडर्स में आ जाओगे जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं। अगर तुम इस बात को समझ गए और तुमने अपना ट्रेडिंग प्लान, एक सिंपल ट्रेडिंग प्लान बनाकर इसको फॉलो किया तो। द मार्केट रिवॉर्ड कंसिस्टेंसी, नॉट परफेक्शन। नाउ मोस्ट ट्रेडर्स इसलिए फेल हो जाते हैं, इवन मैं, अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस से बताऊं या मैं अभी जिस सिचुएशन में हूं, और अगर मैं सिचुएशन जब मैं पहले था उसके लिए मैं अगर आपको बताऊं तो मैं एवरी टाइम परफेक्शन को चेस करता था। ठीक, मैं एवरी टाइम सोचता था कि मार्केट में मुझे एवरी टाइम परफेक्ट होना है, लेकिन परफेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इस बात को तुम्हें समझना होगा। तुम्हें मार्केट में हेजिटेशन नहीं रखना होगा, तुम्हें मार्केट में अपने लॉस को एक्सेप्ट करना होगा कंसिस्टेंसी के साथ। बिकॉज अगर तुम मार्केट में कंसिस्टेंसी नहीं रखते हो तो तुम मार्केट में ऑलरेडी लेट हो और तुम्हें ज़रूरत है कंसिस्टेंसी की। तो इस पूरे कोड को एंड इस मेंटेलिटी को समझो। द मार्केट रिवॉर्ड कंसिस्टेंसी, नॉट परफेक्शन। So up every day and focus on plan and have to patience for plan. Now same जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मैं एग्जैक्ट आपको यहाँ कोट और प्रॉफिटेबल मेंटेलिटी दे रहा हूँ। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे और ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। नाउ थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। आई होप कि आपने इस वीडियो से काफ़ी हद तक सीखा होगा। और इस वीडियो में मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ या कुछ ज़्यादा मुझसे बोलने में मिस्टेक होती हो तो उसके लिए सॉरी। बिकॉज मैं अब यूट्यूब चैनल पे बहुत दिन बाद मैं यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए आया हूँ एंड मुझे इतना अभी एक्सपीरियंस नहीं है वीडियो बनाने में। तो मैं अब ट्राई करूँगा रेगुलर अपलोड करने का, जैसा कि मैंने आपको डिस्कॉर्ड में प्रॉमिस किया था। और थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।